एसएससी में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। बहुत लोगों की जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना यह दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है? कि जान निकाल के रख दूं पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 19 का 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि यह सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते। रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि वापस अब चूल्हे पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं, और जनता कहती है यह सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो जांच बैठी नहीं, तब 6 अंक आगे निकल गई। जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। क्या बिना करप्शन के वैकेंसी खत्म हो गई? एक सीट कम, जो सीट है उस पर भी करप्शन। एग्जाम टाइम से लेंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन गलत डाल के भी 100-100 रुपए वसूलेंगे, उसको भी पैसा वसूलने का धंधा बनाएंगे। एक साल में 2 रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कंफ्यूज करेंगे कि तुम 18 भी भरो, तुम 19 भी भरो, उसे उलझाए रखेंगे। रिजल्ट इतना लेट कर देंगे ताकि वो बोल ही ना पाए, टूट जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर आपसे उधार पैसा ले ले, उसको हर दिन कॉल करने दो, रोज उसे घर आने दो, एक दिन वो आना भूल जाएगा, अपने पैसे भूल जाएगा कि भाई मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता। ठीक है। तो भाई साहब, लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है। मैं आपकी एक एक बात को झुठला दूंगा आज। एक बात बताओ, मंदिर बनाने में भी लोग लगते हैं कि नहीं लगते हैं? जब झूठी खबरों को फैलाना होता है तो आईटी सेल में भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या अब तक कितनी लाखों जॉब वहां पर लगी हैं? आप लोग बोल रहे हो कि एक भी जॉब नहीं निकली है। बताओ, लगी है कि नहीं? कितनी जॉब्स वहां पर क्रिएट की हैं? और जब ये इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं है, इनडायरेक्टली एक दिन मोदी जी ने बोला था कि आज शाम को 5 बजे थाली बजानी है, तो देश के लोग कितने अच्छे से उनकी बात मानते हैं। सबने शाम को थाली बजाई 5 बजे। तो उन्होंने इनडायरेक्टली फ्रीलांसर म्यूजिशियंस क्रिएट किए थे। म्यूजिक आपने उस दिन क्रिएट किया था कि नहीं किया था? तो भाई वो इनडायरेक्टली जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आपके दिमाग की कमी है और आप उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो। एक ऐसे होनहार बंदे जो अपने देश को बेचने में बिजी नहीं, सॉरी, जो अपने देश को बचाने में बिजी हैं, उनके ऊपर आप ये लांछन लगा रहे हो। और हाँ, मान लो एक आधी एग्जाम प्रोसेस लेट हो गई तो क्या हो गया? वो दूसरे काम में बिजी होंगे। क्या पता दूसरे काम में बिजी हो, किसानों ने आंदोलन कर रखा, क्या पता वहां पर बिजी हो, उनका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। बोल रहे हैं जॉब नहीं निकाल रहे, क्या किसानों का सॉल्यूशन भी नहीं निकाला? अच्छा चलो ठीक है, तो काट देना ये पोर्शन, ये किसानों वाला, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगा फिर। ठीक है। हाँ, और कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अब तो 80% पर कट ऑफ जा रही है, तो अब तो हमें एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए 100% मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो 100% मार्क्स लो ना, गवर्नमेंट नहीं ले रही क्या 100% मार्क्स? गवर्नमेंट ने पेट्रोल को 100% पहुंचा दिया, बोलो तुम पहुंचाओ ना, तुम भी मार्क्स लो भाई, ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी की बात है। और हाँ, अब कई लोग ये बोलेंगे कि भैया डीजल को तो नहीं पहुंचाया। अरे भाई, डीजल को भी पहुंचा देंगे, हद है, कैपेबिलिटी पे शक करते हो। पेट्रोल पहुंचा दिया, डीजल भी पहुंचा देंगे। जीडीपी भी तो अपना 100% ग्रोथ कर रहा है। बात कर रहे हैं क्या जीडीपी नहीं? -23 चला गया था जीडीपी। वो कुछ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो एक आधी जगह नहीं परफॉर्म कर पाती। वो किसी की कहीं पर स्ट्रेंथ है, कहीं पर स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोई नहीं, वो चला गया होगा -23। कुछ नहीं, इस पार्ट को भी हटा देना, फिर हटा, एडिट कर देना, इस तरीके से कर देना, पता लगे कि एडिट कर रखे। और आगे बात, भाई साहब अपने देश के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा होता तो अपने देश की मीडिया नहीं कवर कर लेती इसको। ये छोटा सा मुद्दा, अपने देश के अंदर इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, अजय देवगन जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, वो कवर नहीं, अक्षय कुमार तो कनाडा का सिटीजन है ना, चलो उनको तो अपने देश के मुद्दों में नहीं बोलना चाहिए इंडिया के, वो तो कनाडा के हैं, तो चलो उनको तो हटाओ। अजय देवगन जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो वो ट्वीट करेंगे ना अपने देश के इंटरनल मामले में, उन्होंने बोला तो है। आज तक गलत फायदा उठाया है अजय देवगन ने कभी अपनी पॉपुलरिटी का? बोलो बताओ, आज तक कभी? क्या गुटखा बेचता है जो वहाँ
जुबा केसरी, चलो उसको उठाओ। हाँ, तो जो सचिन तेंदुलकर जी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होएगी, जनाब आप जब डबल सेंचुरी मानते हो तो आपको क्रिकेट का भगवान बना दिया जाता है, इंसान से भगवान बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग डबल सेंचुरी मार रहे हैं, 200 में से 200 लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो आम इंसान तक का लेवल नहीं अचीव कर पा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा उनका। अब मतलब 200 में से 250 नंबर हम कैसे लाएं, ये बता दो। 200 में से 200 नंबर लेने वाला भी अगर पहले उसके प्री में थोड़े से कम हैं, ठीक है, बाद में उसने इंप्रूव किया, 200 में से 200 लेने वाला भी अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक नॉर्मलाइजेशन जैसी तुच्छ से फॉर्मूले का अगर शिकार हो रहा है, तो अभी क्या करेगा स्टूडेंट। अभी सीरियस नोट पर आते हैं भाई साहब। देखो हम कर क्या रहे हैं, सभी स्टूडेंट को इसका साथ देना है। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आपने ये जो हैशटैग है ये आपने ट्रेंड करवाना है ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद मैं देखूंगा इसके पीछे कहीं फोन, मतलब देखेंगे जो भी है। सिर्फ अभी तो हम यही करा सकते हैं कि सिर्फ ट्रेंड करवा सकते हैं, ठीक है। और मैं भी अपनी आईडी से यहाँ पर ट्वीट करूंगा, तो वहां पर आप रीट्वीट भी कर सकते हैं उन सारे ट्वीट्स को। और हमारी देखिए, ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं हैं। और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। हाँ, देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है, ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हों। कोई भी नहीं कह सकता। कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉयड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे। कोई बात हुई भाई?